Hello dear students of class 10th. Now we are going to continue the exercise 5.2. Till question number 12 we have completed, and today we will moving for the question number 13. So let's see question number 13. What the question is saying कि how many 3-digit numbers are divisible by 7. हमसे पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चंस जनरली एक ही पैटर्न के होते हैं जिसमें how many 3-digit numbers are divisible by this number, how many multiples of this lie between and this. तो इन क्वेश्चंस को आपको एक तरीका समझना होगा. क्वेश्चन था how many 3-digit number is divisible by 7. 3-digit numbers are divisible by 7. ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है? अब आपको देखना सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या है. द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100. ठीक है. अब आपको देखना है कि 100 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं है. 101 है? नहीं है. 102 है? आपको क्या चेक करना है कि विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7. दैट इज 105. ईजिली ये अब आप पता कर सकते हो कि क्या 100 के बाद कौन सा नंबर जो है 7 से डिविजिबल है. तो चेक भी कर लीजिए. 7 1 से 7, 3 बचा है. 7 5 से 35 यानी 105. नाउ द विच नंबर इज ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर? इट्स 999. कौन सा नंबर है? 999. अब आपको देखना है 999 से पहले या 999 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं है. तो आप देखेंगे कि कौन सा नंबर डिविजिबल है? 994. Is it clear? So now you have to find how many numbers are there between 105 and 994. कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? तो वी नो कि यहाँ पे स्टार्टिंग है 105 से, तो अगला नंबर क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, 7 के डिफरेंस के साथ 112. तो यहाँ पे हमने ए मालूम कर लिया है, दैट इज़ 105. डी हमें मालूम है कैसे निकाला जाता है, और 7 ही होना है क्योंकि डिफरेंस में यही कहा गया है कि 7 से डिविजिबल हो. तो अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो वो अगला नंबर 7 के डिफरेंस के बाद ही 7 से डिविजिबल होगा. और यहाँ पे ए एन भी हमें मालूम है, यानी इस ए पी का एंड कहाँ पर है? वो है 994 पर. हमें एन फाइंड करना है, तो सिंपली वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n minus 1 into t. Now an is what? 994. A, that is 105 plus n minus 1 into d is 7. Basically we need to find n. We can't put the value of n. हमें n ही फाइंड करना, तो n की वैल्यू पुट नहीं करेंगे. यहाँ पे आने के बाद ये माइनस हो जाएगा, तो आपका बचा है ये 889 इक्वल्स टू n माइनस 1. ये मल्टीप्लाई में था, ये 7 डिवाइड में चला जाएगा. हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, n माइनस 1. तो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ n, दैट इज़ 128. तो 3 डिजिट के ऐसे 128 नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 7, यानी 128 ऐसे नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल हैं. तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहा गया है, अब मैं पूरा क्वेश्चन 14 सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, केवल आपको सीक्वेंस बना के दिखा दे रहा हूँ क्या होगा. तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या बोला गया है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250. 10 और 250 के बीच में, यानी शुरू करना है 10 से, ख़त्म करना है 250 पे. 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल है, यानी 4 से डिविजिबल है? 10 के बाद पहला नंबर जो 4 से डिविजिबल है 12, दूसरा 16 ... 250 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है. तो कौन सा नंबर होगा 4 से डिविजिबल? 248. क्लियर है. तो अब आपको क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है. सेम प्रोसेस है, ए मालूम है, डी मालूम है, ए एन मालूम है, एन यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं. तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 15. तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया हमसे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ द 2 APs. 2 AP दी गई हैं, 63, 65, 67. ये पहली AP है, और दूसरी एपी मुझे दी गई है 3, 7, 3, 10, 17.
तो हमसे क्या पूछा गया है कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों AP के nth टर्म इक्वल होंगे, वो कौन सा नंबर होगा जो दोनों AP में सेम आएगा, तो वो n की वैल्यू में बतानी है। तो हम सिंपल सी बात है, इसका nth टर्म फाइंड कर लेंगे और इसका भी nth टर्म फाइंड कर लेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो nth टर्म ऑफ द AP, ऊपर दी गई AP का हम क्या फाइंड कर रहे हैं, nth टर्म, और nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मालूम है मुझे यहाँ पर 63 है, डी भी अपने को मालूम है यहाँ पर d2 है, और an हमें यहाँ पे मालूम नहीं है, n भी नहीं मालूम है। तो 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये बना 61 प्लस 2n, ये इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ भी हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस पूरी एक्सरसाइज में जनरली हमने एक फॉर्मूला बहुत कॉमनली यूज़ किया है, और वो है nth टर्म का फॉर्मूला, दैट इज़ an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास 3 है, डी हमारे पास 7 है, तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। 3 प्लस 7n माइनस 7, जो कि बन गया आपका 7n माइनस 4। अब हमसे कहा गया था कि दोनों AP के nth टर्म बराबर कर दिए जाए तो n की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका nth टर्म ये लिखा है, इसका nth टर्म ये लिखा है, मैं दोनों को बराबर कर दे रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल्स टू सेकेंड, तो यहाँ पे बना है 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास बचा होगा 5n, और यहाँ पे आ जाएगा 65। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है कितनी, 13। तो यानी इस AP का 13th टर्म निकालिए और इस AP का 13th टर्म निकालिए, सेम मिलेंगे। इस AP का 13th टर्म और इस AP का 13th टर्म इक्वल आएंगे, तो n की वैल्यू 13 आ चुकी है हमारे पास। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and whose third term is 16। तो पहली इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख लेते हैं कि AP का थर्ड टर्म कितना है, 16 है, और AP के थर्ड टर्म को हम कैसे मेंशन करेंगे, a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, इक्वेशन फर्स्ट। और कहा गया है एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12, और जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितना एक्सीड कर रहा है, बाई 12। तो यार सिंपल सी बात है, T7 हम एक्सपेंड कर सकते हैं a प्लस 6d, T5 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d प्लस 12। ये a से a कैंसिल आउट हो गया है, 2d यहाँ पे आके बचा हुआ होगा, 4d माइनस होगा जब, 2d इक्वल्स टू 12 जो हमें दे रहा है d इक्वल्स टू 6, और d इक्वल्स टू 6 जैसे ही हम यहाँ पे रख रहे हैं a इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें, 4 मिल रहा है। तो AP डिटरमाइन हो चुकी है। AP का पहला टर्म 4 है, डिफरेंस 6 का है, तो अगला टर्म 10 होगा, 16 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। तो समझ गए होंगे कि इन ज़्यादातर क्वेश्चंस में एक ही चीज़ करनी है। अगले क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP। एक AP दी गई है मुझे 3, 8, 13, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में 253। मुझसे कहा गया इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि 20th टर्म फ्रॉम द एंड, यानी पीछे से 20वां टर्म निकालना। अभी तक आप जितना फॉर्मूला यूज करते थे दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। अब आप कर रहे हैं लास्ट से, आपको 20वां टर्म चाहिए। इसके दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका बड़ा सिंपल है कि एक फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 इंटू टी। ये nth टर्म फ्रॉम द एंड है, nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी पीछे से 20वां टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने दे दिया, जहाँ पे l लास्ट टर्म है, बाकी सारी चीज़ें आपने मालूम ही है। तो निकाल लेते हैं। 253 माइनस n20 है, माइनस 1d हमारे पास है यहाँ पे कितना, 5। माइनस कर लीजिए, 158।
तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट कितना आया 158। अब अगर हम इसको इस तरीके से ना निकाल के सपोज करिए कि मुझे ये फॉर्मूला मालूम ही नहीं था, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा? मुझे 20th टर्म फ्रॉम लास्ट चाहिए, तो मैं एक काम करूं, पहले ये पता कर लूं कि इस एपी में कुल कितने टर्म है, इस एपी में कुल कितने टर्म्स हैं। तो पहले ये पता चल जाए, तो उसे पता करने के लिए हमें एन फाइंड करना पड़ेगा, और एन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इक्वल्स टू 3 प्लस, तो ये आपका बना है जाके एन की वैल्यू कितनी आई है 51। ये 3 यहाँ आएगा, 250 बचेगा, ये 5 से डिवाइड होगा तो 50 आएगा, 1 यहाँ पे आएगा तो प्लस आ जाएगा, n51 आ गया। अब एक कॉमन सी चीज़ है कि आपके पास सपोज करिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आपके पास 10 चीज़ें हैं, गिन लीजिए 2 to 4 to 8 to 6 2 to 4 to 6 to 8 to 10। अब मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 10 है, पीछे से फोर्थ नंबर वाला आगे से कौन से नंबर का होगा? देखिए मेरे पास फॉर्मूला अभी किसका है, आगे से फाइंड करने का है ना, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पीछे से फोर्थ गिनिए, 1 2 3 फोर्थ, ये वाला बंदा है ना। अब मुझे ये आगे से काउंट करना है, तो देखिए किस नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो पीछे से फोर्थ पोजीशन पे है वो आगे से 7th पोजीशन पे है। तो आपने क्या करना है, आपने जो पीछे से बंदा फाइंड करना, मान लीजिए पीछे से फोर्थ बंदा फाइंड करना है, तो 10 माइनस 4 कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, वो पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। तो पोजीशन फ्रॉम राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी। टोटल टर्म्स कितने हैं 51, आपने कौन सा फाइंड करना पीछे से 20वां, प्लस क्या कर दें 1, तो कितना बना ये जाके 32nd फ्रॉम लेफ्ट, यानी शुरुआत से कहाँ से, यहाँ से 32वां टर्म निकालो या पीछे से 20वां टर्म निकालो, एक ही है, तो हम 32nd टर्म निकाल सकते हैं। T32 इक्वल्स टू ए प्लस 31D, ए अपने को मालूम है 3 है, 31D हमें मालूम है 5 है, तो 3 प्लस 155 यानी कि 158। तो ये भी एक तरीका था और ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके सेम है, आंसर दोनों तरीके अलग अलग है लेकिन दोनों के आंसर सेम है। यानी आप अगर किसी एपी का पीछे से कोई टर्म फाइंड करना है तो उसे आप एंड की बजाय शुरुआत से भी फाइंड कर सकते हैं और आंसर आपका पता चल जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे के क्वेश्चंस और लगाइए, जो डाउट होने आप पूछिए। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।